कुमार विशु जी आज बड़े निवेदन करने पे और बहुत मुश्किल समय में आए हैं, तो 2 मिनट जो है मंच के माध्यम से वो कुछ कार्यक्रम के प्रति अपना उद्गार दें और अगर अपनी वही बोल जिसकी वजह से वो आज हम लोगों के भक्तिमय माहौल में हमेशा रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे लिए। आज के इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं पीयूष पंडित जी, अमिता जैन जी और समस्त स्वर्ण भारत परिवार के आयोजकों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। गुजारिश करूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं, मैं बहुत कम बोलूंगा, लेकिन जितना बोलूंगा नपातुला बोलूंगा। मेरी कदकाठी पर मत जाइएगा, ना ही मेरे भारी व्यक्तित्व पर। जीवन के 55 सावन में देख चुका हूं। तो कई बार लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं मुझे लेकिन भूल जाते हैं कि भजन जिस क्षेत्र में ईश्वर ने मुझे एक पहचान दी, और पहचान भी किस माध्यम से, ईश्वर के रास्ते से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे जो भी मुकाम मिला, आज उसी की बदौलत में यहाँ और ऐसे ही अनेक मंचों पर जाने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और जीवन के 55 वर्ष बिताने के बाद मुझे कुछ बातें साझा करनी बनती हैं ज़रूर, कम से कम ऐसे मंचों से तो अवश्य, जहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही हो। नारी चूंकि ईश्वर की सबसे सुंदर, सबसे सुदृढ़ और सबसे पवित्र रचना है। यदि नारी ना होती तो शायद हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक एवरीवन टू गिव अ big hand to all the ladies present here. मातृशक्ति को नमन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, और जो भी बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं पुरस्कार लेने के लिए, मैं हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं उनको कि जीवन उनका इसी प्रकार से उज्जवल रहे, वे जीवन में नित नई सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। बस एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जीवन से कभी किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराहट और आत्मविश्वास को खत्म ना होने दें। जो मुस्कुराहट है बड़ी महंगी चीज़ है, हर उस चीज़ से महंगी है जो आज के समाज में पैसे से तो खरीद सकते हैं आप, लेकिन अंतर्मन की उस मुस्कान को चेहरे पर लाकर और जीवन यापन कर जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूं तो शायद और अच्छे से बात स्पष्ट हो जाएगी कि बेबसी कुछ इस कदर हावी हुई है। स्वामी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी, धन्यवाद बहुत बहुत। मालाओं से इसलिए डरता हूं कि इतना तो मेरा वजन नहीं जितना माला मेरी गर्दन झुका देती है क्या करूं, बचपन से कदकाठी इतनी ही रही। कभी लोगों को तो पानी पीकर लग जाता, हमने घी पी लिया तो भी नहीं कहीं लगा नहीं, मुझे एक्चुअली अपनी ना आयु इसलिए बतानी पड़ती, मैंने पहले की प्रारंभिक पंक्तियों में बता दिया। कई बार लोग कहते हैं कि मंच पर आकर ये बालक क्या बोलेगा, हमें क्या समझाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि भजनों के माध्यम से मैंने जो भी अपने गुरुओं, शिक्षकों और वेद ग्रंथों, आध्यात्म के माध्यम से जो कुछ पाया, लिखा, गाया, बस वही तो मेरी कमाई है, वही मेरी पूंजी है, वही मैंने समाज तक दिया है, समाज तक पहुंचाया है। तो मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा था कि बेबसी कुछ इस कदर हावी हुई है, खिलखिलाकर अब कोई हंसता नहीं। गौर चाहूंगा, बेबसी कुछ इस कदर हावी हुई है, खिलखिलाकर अब कोई हंसता नहीं। अरे तेल पानी की तरह मिलते हैं सारे, दूध पानी सा कोई। ये दुनिया है, यहाँ एक दूसरे को दिखाने के लिए आप किसी भी आयोजन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, गेट टुगेदर में जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलेंगे, तो ऊपर ऊपर से तैरते हुए मिलेंगे सब। अंदर से कितने लोग मिलते हैं, और जो अंदर से मिलते हैं वास्तव में वही ईश्वर के नज़दीक होते हैं। क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो किसी तीर्थ स्थान में नहीं। आस्था पूजा तो हमारे जीवन का अंग है, मूर्ति पूजा हमारे जीवन का अंग है, किंतु कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे अंदर ही उस आत्मा स्वरूप परमात्मा के रूप में विराजते हैं कि खुशबू चंदन में बसी, खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में। अरे दिल में बसते हैं प्रभु तो ढूंढता बाजार में। कहीं भी चले जाएं, अंततः वो अगर आपको कहीं मिलेंगे,
और उस सच्चाई प्रतीक स्वरूप में मिलेंगे तो आपके हृदय के अंदर ही मिलेंगे। और वो भजन तो मेरा शायद मैंने आज से करीबन, मुझे जितना याद पड़ता, 20 वर्ष पूर्व गाया था कि कभी प्यास होती है। तो जब मेरी इनसे बात हुई, और मैं एक फ़ोन पर निश्चय कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। मैं कभी ये सोच कर नहीं जाता कि कार्यक्रम छोटा है, कार्यक्रम बड़ा है। संदेश देने के लिए छोटा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा हो जाता है। इतने लोग भी पर्याप्त हैं। यदि समाज में जागृति आपको देनी है अपने संदेश, अपने भजन, अपने किसी कथन के माध्यम से, तो आइए पहले वो पंक्तियां गुनगुना देता हूं जो मेरी पहचान है। और उसके बाद तो मैंने अनेकों भजन ऐसे गाए, एक लक्ष्य बना लिया जीवन में कि भजन केवल गाने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं। केवल भजन गाने मात्र से, उसकी तारीफ में लिख देने से, उसकी तारीफ में 24 घंटे साल के 365 दिन बैठकर उसके सामने घंटी बजाने से भगवान नहीं मिला करते। काहे खुद से दूर ओ बंदे, काहे खुद से दूर, अरे अपने पास भी बैठे घड़ी भर, काहे खुद से दूर। अपने पास जो शख्स नहीं बैठ सका वो कौन सा भगवान पाएगा, मेरी समझ से बाहर है। तो वो लक्ष्य जो मैंने बनाया, तब से आज तक करीबन 250-300 से भी ज़्यादा एल्बम, मुझे तो याद नहीं पड़ता, अनगिनत एल्बम मैंने भजनों की गाई, गज़लें भी गाई, गीत भी गाई। टी सीरीज़ में वो एक युग था जब हार्ड कॉपीज़ बिका करती थी, कैसेट्स और सीडीज़ का युग था। आज तो डिजिटल है सब, एक रचना आप गाते हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। लेकिन उस समय 8 गीतों की, भजनों की एक रचना को रिकॉर्ड करके लोग दुकान पर जाकर खरीदा करते थे। आज केवल अपलोड करके छोड़ देते हैं और उसमें भी जाने कितने डुप्लीकेट्स, लाइक्स और व्यूज़ और वो बढ़ाए जाते हैं। लेकिन वो जो युग था, आज का युग भी बुरा नहीं है, किंतु एक तुलनात्मक अध्ययन मैं सिर्फ इसलिए बातों बातों में कर रहा हूँ कि वैसा ही अंतर हमारी भक्ति में आ चुका है। भक्ति भी केवल आडंबर बन चुकी है। मैं भी सांसारिक हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता, मैं सांसारिक वस्त्र पहनता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन जैसा परिधान, जैसा गायन, वैसा व्यक्तित्व भी आपका हो तो 4 चांद लग जाते हैं जीवन में। और ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम जिसे कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा विषय है। आप खुद पर काम करेंगे तो आपको कभी किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो बोलेंगे अपने आप में सामने वाला उससे सीखता जाएगा। तो आइए वो रचना सुनाता हूँ। बड़ी देर से आप मेरे प्रवचन सुन रहे हैं। एक्चुअली अब क्या हो गया है कि हम जब गाने जाते हैं कार्यक्रमों में, तो भजन के लिए भूमिका भी बनानी पड़ती है। लोगों को 2 घंटे बैठकर भजन सुनाना बड़ा कठिन काम है। और भजन, भक्ति एक ऐसी चीज़ है, आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते पकड़ कर। तो उसके लिए कुछ ऐसा साहित्य, कुछ ऐसा मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिसमें सत्य हो, जिसमें सुदृढ़ता हो, जीवन को सुधारने के कुछ नियम हो, जीवन को आगे बढ़ाने का एक रास्ता हो। तो ऐसे ही रास्ते मैंने अपने भजनों के माध्यम से खोजे कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम। बहुत से भजन ऐसे गाए। एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी। और चेला में बनने में बहुत सुकून है, मैं आपको बता दूं। जितना सीखने में सुख है उतना आनंद किस चीज में आई। वो रचना पुनः सुनाता हूँ, अब आप तरस जाएंगे कि कब गाएगा ये है। हालांकि साज नहीं है मेरे पास। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर डुबकी लगाने से। बस तो फायदा नुकसान अब आप समझ लीजिएगा अच्छे से। बाकी अगर आपको विस्तार से और सुंदर भजनों का श्रवण करना हो तो लाइए लगे हाथों में अपने चैनल की भी पब्लिसिटी कर डालूं। भाई प्रोफेशनल आदमी हूँ, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ मंच से, आई एम नॉट अ सेंट, आई एम आउट अ प्रोफेशनल सिंगर, आई चार्ज वॉट एवर आई सिंग। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, ऐसे किस ग्रंथ में लिखा है भाई कमाओ और नेक रास्ते से कमाओ और कम कमाओ? कहीं लिखा है ऐसा? लिखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा, कमाई का एक हिस्सा जरूर नेक कामों में अवश्य लगाएं। और कमाई ये नहीं कि आप अर्थ के रूप में कुछ दें, आप अगर अपना समय भी किसी को देते हैं तो वो भी एक तरह का दान है। और उस समय में यदि आप किसी को कुछ अच्छा दे जाते हैं, अच्छा सुना जाते हैं, तो वो एक उपलब्धि कही जाएगी। मैं यहाँ कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, उनसे तो मैं बड़ा ही होऊंगा, लेकिन जो मुझसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, पर दिलों की दूरियां ना कम हुई इंसान से। हम कभी मूरत, अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत आजकल क्या है बीच बीच में तालियां बजाने का रिवाज है क्योंकि पेशेंस खत्म हो गई है, इंसान इतना बेचैन हो गया, भागती दौड़ती जिंदगी है। संगीत भी वैसा हो गया, साहित्य भी वैसा हो गया, साहित्य के नाम पे चीख चिल्लाहट हो रही है और संगीत के नाम पे भी शोर को संगीत समझ बैठे हैं। बोलो साचे दरबार की। कि चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, पर दिलों की दूरियां ना कम हुई इंसान से। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए। अब देखिए किसी की सूरत पसंद आ गई तो उसके पीछे चले पड़ते हैं, और मूरत तो आप जानते ही हैं उस परमपिता परमेश्वर की। एक दर पे काम नहीं चलता, तो हमारे तो 33 करोड़ रूप हैं, रूप ही कहा जाता है, देवता नहीं होते, ऐसा है। तो रूप है, तो जिस रूप जिस दर पर जाके काम चल जाता है वहां जाके माथा टेक देते हैं। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए, एक बराबर फासला फिर भी रहा भगवान से। खोल डाला देह की नस नस की गांठों को, मगर कुछ अजूबे राज फिर भी रह गए अनजान से। हार के पूछा फकीरों से, हार के पूछा फकीरों से, तो उत्तर क्या मिला कि रास्ते रब के मिलेंगे सिर्फ अंतर्ज्ञान से। बस यही संदेश है मेरा। संगीत आप कैसा भी सुने, भले वो पॉप म्यूजिक हो, भले वो भजन हो, गीत हो, गजल हो, लोक संगीत हो, किंतु जो आपको खुद से कनेक्ट ना कर पाए वो ऊपर वाले से क्या कनेक्ट करेगा। एंड मेलोडी ऑलवेज विंस। मेलोडी जो होती है गाने में, गीत में, संगीत में, आप कितना भी चीख चिल्लाहट सुन लें, संगीत का विषय रहा मेरा, इसलिए आपसे इतनी बातचीत कर रहा हूँ। संगीत में उतना ही अंतर है, एक शोर वाला संगीत और एक सुकून वाला संगीत। एक बंद कमरे में आपको कर दिया जाए और एक ऐसा संगीत चला दिया जाए जिसमें बहुत शोर हो, आप थोड़ी देर नाच लेंगे, उसके बाद सर में दर्द होगा। किंतु जिसमें संगीत होगा, सुकून होगा, निश्चित रूप से आप उसका आनंद लेंगे। और इसी तरह से जीवन का आनंद लेते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन में मुस्कुराना मत भूलिएगा, बस मैं आपसे यही कामना करता हूँ। ईश्वर आपके अंग संग विराजे हमेशा। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।